नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए खुशखबरी है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक विद्यालय में सबसे वरीय रहेंगे, जिसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके विद्यालय में कार्यरत कुल 4 प्रकार के फिलहाल शिक्षक है। एक है पुराने वेतनमान वाले शिक्षक, दूसरा है विशिष्ट शिक्षक, तीसरा है जो विद्यालय अध्यापक हैं बीपीएससी शिक्षक, और चौथे टाइप पे है स्थानीय निकाय के यानी नियोजित शिक्षक। इन सबों में सबसे वरीय जो होंगे दोस्तों पुराने वेतनमान वाले शिक्षक होंगे। उसके बाद अगर सीनियर होंगे तो विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षकों से सीनियर होंगे। उसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों आज के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण होगा वो नियमावली के अनुसार होगा, जिसमें कुल 3 प्रकार का मापदंड होगा वरीयता निर्धारण के लिए विशिष्ट शिक्षकों में। जिसमें स्थानीय निकाय के रूप में जो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, एक तो वो तिथि हो गया दोस्तों कि सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान कौन शिक्षक प्राप्त किए हैं। दूसरा हो जाएगा दोस्तों कि जहां 2 शिक्षक जो है एक ही तिथि प्रशिक्षित वेतनमान का अगर साझा करते हैं तो उनका जन्म तिथि के अनुसार उनका वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। ये सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों की बात कर रहे हैं दोस्तों। और जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक, सबका प्रशिक्षण 31 मार्च 2019 तक पूरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वरीयता का निर्धारण करना कठिन होगा, लेकिन विभाग के द्वारा इस पर जो है दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। तीसरा है दोस्तों, जहां पर प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि और जन्म तिथि अगर एक होता है तो उसके नाम के अल्फाबेटिकल के अनुसार उनका वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। ये भी कार्य दोस्तों कठिन होने वाला है, इसलिए इसमें दिया गया है कि उपर्युक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाएगा वरीयता निर्धारण के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक क्या सीनियर होंगे स्थानीय निकाय के शिक्षकों से या विद्यालय अध्यापक से। एक बारी ये लेटर देखें दोस्तों, 6 फरवरी का लेटर है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुपौल के द्वारा ये लेटर निकाला गया था दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राहुल चंद्र चौधरी जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं सुपौल के और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी हैं सुपौल के, उन्होंने लिखा है सेवा में प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय जीवजपुर सुपौल। उनको लिखा है दोस्तों, विषय है वरीयता निर्धारण के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि आपके द्वारा वरीयता निर्धारण हेतु मार्गदर्शन की मांग की गई है। यानी पूछा गया था जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से कि स्कूल में जो है वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया है उक्त के संबंध में अद्यावधि एकमात्र पत्र अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक 2759 दिनांक 20 नवंबर 2024 संदर्भित है, जिसमें साफ अंकित है कि इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राजकर्मी की श्रेणी के तहत होते हैं। यानी उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं और बीपीएससी शिक्षक हैं, उसमें जो है जो अपर मुख्य सचिव का लेटर है दोस्तों, उसमें साफ लिखा गया है कि इस नियमावली के अनुसार जो बीपीएससी शिक्षक है वो राजकर्मी के श्रेणी के तहत होते हैं, जबकि स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान 243 के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी के तहत नहीं होते हैं। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं दोस्तों, उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 243 यानी पंचायती राज के तहत हुई है, इसलिए वे राजकर्मी के श्रेणी में नहीं आते हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कुछ स्थानीय निकाय के शिक्षकों का कहना है कि अनुभव के आधार पर जो है सीनियर बनाया जा सकता है या वरीयता निर्धारण किया जा सकता है। तो उन्होंने साफ कहा है कि सरकार के पास ऐसा कोई भी जो है विचाराधीन नहीं है कि अनुभव के आधार पर स्थानीय निकाय के शिक्षकों को बीपीएससी शिक्षक से सीनियर बनाया जा सके या वरीय बनाया जा सके। उसके बाद लिखा है दोस्तों कि अस्तु विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षकों से वरीय होंगे। वरीयता के शेष नियमावली पूर्ण नियमावली ही लागू होगा और विशिष्ट शिक्षक भी जो है वो स्थानीय निकाय के शिक्षक से सीनियर होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रतिलिपि में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल की सेवा में सूचनार्थ समर्पित किया गया है। इसलिए दोस्तों स्थानीय निकाय के शिक्षक
जूनियर हो गए हैं, कनिष्ठ हो गए हैं, सभी प्रकार के शिक्षकों से, चाहे वो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, उनसे वो कनिष्ठ हो गए हैं जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं। स्थानीय निकाय के शिक्षक दोस्तों नियमावली के अनुसार सक्षमता का परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं और नियमावली में दिया गया है कि जो सक्षमता परीक्षा पास करेंगे जो स्थानीय निकाय के शिक्षक वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पात्र होंगे। यानी जो विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों उनको लाभ और वेतन जो है विद्यालय अध्यापक के जैसा ही दिया जाएगा। विद्यालय अध्यापक के समान करने के लिए ही विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाया गया था दोस्तों सरकार के द्वारा, ताकि स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा दे करके वो राजकर्मी बन जाए, विशिष्ट शिक्षक बन जाए और उनको लाभ और वेतन जो है वो विद्यालय अध्यापक के जैसा देय होगा। वरीयता निर्धारण को लेकर के दोस्तों 20 नवंबर 2024 को माननीय शिक्षा मंत्री का भी बयान आया था। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना माननीय प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव ने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा था कि क्या यह सही है कि राज्य के प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षकों एवं बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों का सरकार के बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों को वरीयता का निर्धारण किया गया है। उन्होंने सवाल पूछा था क्या जो बीपीएससी शिक्षक हैं उसका वरीयता का निर्धारण किया गया है नियोजित शिक्षकों की तुलना में, और उन्होंने पूछा था क्या यह सही है कि सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक बनने पर भी बीपीएससी नियुक्त टीआरई शिक्षक ही वरीय होंगे। उन्होंने पूछा था क्या विद्यालय अध्यापक जो है विशिष्ट शिक्षकों से भी सीनियर होंगे। क्या यह सही है कि नियोजित शिक्षकों का पूर्व के अवधि में कार्य का वरीयता में लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा था क्या अनुभव के आधार पर जो नियोजित शिक्षक हैं उनको वरीयता का लाभ नहीं दिया जा रहा है या वरीयता का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने फिर कहा कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों की अवधि कार्य को देखते हुए बीपीएससी के द्वारा नियुक्त टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने हेतु नियम में परिवर्तन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक। क्या सरकार के पास अनुभव के आधार पर नियोजित शिक्षकों को टीआरई शिक्षकों से वरीय बनाने का या विशिष्ट शिक्षकों से वरीय बनाने का कोई नियम में परिवर्तन करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो कब तक करना चाहते हैं? तो माननीय शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया वस्तु स्थिति यह है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिसूचित किया गया है। यानी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली जो बनाया गया है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसार बनाया गया है। इस नियमावली के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक का संवर्ग राजकर्मी के श्रेणी के होते हैं। जो विद्यालय अध्यापक हैं यानी बीपीएससी शिक्षक हैं दोस्तों वो राजकर्मी के श्रेणी के हैं, जबकि स्थानीय निकाय के शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत अधिसूचित की गई है। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वो पंचायती राज के संविधान के अनुच्छेद 243 द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है, जो राजकर्मी के तहत नहीं होते हैं। यानी स्थानीय निकाय के शिक्षक राजकर्मी नहीं हैं। सरकार के समक्ष स्थानीय निकाय शिक्षकों को अनुभव के आधार पर विद्यालय अध्यापक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त हैं से वरीय बनाने हेतु कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। स्थानीय निकाय के शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक से वरीय बनाया जाएगा, इसका कोई भी विचाराधीन नहीं है, प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो संभवतः दोस्तों जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं वो सबसे कनिष्ठ हो गए हैं। सबसे सीनियर विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक होंगे, उससे सीनियर पुराने वेतनमान वाले शिक्षक होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों वरीयता का निर्धारण इसी आधार पर किया जाएगा कि स्थानीय निकाय के शिक्षक कनिष्ठ हो गए हैं। जब वे परीक्षा देकर के राजकर्मी बनेंगे, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो वो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक का पद उनका विरमित हो जाएगा और वे भी स्थानीय निकाय के शिक्षक से वरीय हो जाएंगे। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।